आज हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की। सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिवर्सल डोनर ब्लड टाइप। तो ऐसा ब्लड ग्रुप कौन सा होता है जो हर किसी को ब्लड दे सकता है। हर किसी को ब्लड दे सकता है मतलब सार्वभौमिक दाता होता है, किसी को भी ब्लड दे सकता है। तो कौन सा होता है? तो ये होता है ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप हम किसी भी पर्सन को दे सकते हैं, चाहे उसका ब्लड ग्रुप कोई सा भी हो, हम ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप उसे दे सकते हैं। विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप होता है जो हर किसी से ब्लड को ले सकता है, मतलब प्राप्तकर्ता कौन सा होता है जो कोई भी ब्लड ग्रुप हो उसे हम चढ़ा सकते हैं वो। तो ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? तो वो होता है हमारा ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, ए बी पॉजिटिव। नेक्स्ट है इन ब्लड टाइप ए बी, एक ब्लड टाइप है ए बी, व्हाट एंटीजन आर प्रेजेंट ऑन द आरबीसी। जो आरबीसी होती हैं उसमें कौन सी एंटीजन प्रेजेंट होगी। एक ब्लड ग्रुप है जिसे हम कहते हैं ए बी, तो ए बी ब्लड ग्रुप है तो जो आरबीसी होंगी, ए बी ब्लड ग्रुप वाला जो पर्सन होगा उसकी आरबीसी होंगी, उस आरबीसी पे कौन सी एंटीजन पाई जाएंगी। तो उसमें ए एंटीजन भी होगी और बी एंटीजन भी होगी, दोनों एंटीजन पाई जाती हैं। विच ब्लड ग्रुप इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल प्लाज्मा डोनर। तो ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप होता है जो मतलब प्लाज्मा हर किसी को दे सकता है, हर किसी को प्लाज्मा दे सकता है। देखो इसका एक कॉन्सेप्ट बताते हैं थोड़ा आपको। देखो जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप होता है, रहने दो डीप में हो जाएगा कॉन्सेप्ट क्योंकि आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने, क्योंकि फिर पूरा कॉन्सेप्ट बताना होगा, 5 से 6 मिनट चले जाएंगे, इसलिए हम डायरेक्ट इसका आंसर बताते हैं। ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है, जो यूनिवर्सल प्लाज्मा डोनर होता है, उस ब्लड ग्रुप वाले पर्सन की प्लाज्मा किसी को भी दे सकते हैं, किसी को भी उस ब्लड ग्रुप वाले पर्सन की प्लाज्मा दे सकते हैं। तो कौन सा होता है? हमारा होता है ए बी नेगेटिव। What is the blood group of a person who has both A and B antigen on red blood cells but no antibody in the plasma। तो उस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या होगा जिसमें ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है, पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं है प्लाज्मा में, प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? तो अगर ए एंटीजन है, बी एंटीजन है, तो कौन कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है, ठीक है। देखो अगर सिर्फ ए एंटीजन की बात की जाती, सिर्फ ए एंटीजन की बात की जाती तो ब्लड ग्रुप ए होता, बी एंटीजन की बात की जाती सिर्फ तो ब्लड ग्रुप बी होता, लेकिन दोनों एंटीजन की बात की गई इसीलिए ब्लड ग्रुप ए बी होगा, ए बी होगा, ए बी पॉजिटिव होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड टाइप्स कैन अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव डोनेट टू। तो एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, कोई पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, वो किसे ब्लड दे सकता है, किस किस को ब्लड दे सकता है। तो जो ओ ब्लड ग्रुप वाला पर्सन होता है, ठीक है, ओ पॉजिटिव वाला होता है, वो ए पॉजिटिव को भी दे सकता है, वो दे सकता है बी पॉजिटिव को भी दे सकता है और वो ए बी पॉजिटिव को भी दे सकता है, इन तीनों को दे सकता है। ऑप्शन देखो कौन सा है, ओ पॉजिटिव, ओ एक ही ऑप्शन दिख रहा है बी वाला। व्हाट इज द मेन प्रोटीन फाउंड इन रेड ब्लड सेल्स दैट डिटरमाइंस द ब्लड टाइप। तो वह मुख्य प्रोटीन क्या है जो लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है और रक्त समूह को निर्धारित करता है। तो क्या होता है? हीमोग्लोबिन, एल्बुमिन, आरएच फैक्टर, एंटीजन। तो कौन सी प्रोटीन होती? तो वो होती है हमारी एंटीजन। एंटीजन ही ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करती है। व्हाट डज द आरएच फैक्टर रिफर्स टू द ब्लड ग्रुप। तो जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें आरएच फैक्टर किसे डिनोट करता है? तो ये जो पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो ये आरएच फैक्टर के लिए बोला जाता है। अगर आरएच फैक्टर प्रेजेंट है किसी ब्लड ग्रुप में तो उसे बोलते हैं आरएच, मतलब ए बी पॉजिटिव है या पॉजिटिव है। अगर आरएच फैक्टर अब्सेंट होता है तो बोलते हैं नेगेटिव है ब्लड ग्रुप, नेगेटिव। तो आरएच फैक्टर क्या करते हैं? प्रेजेंस ऑफ ए एंटीजन नहीं भाई, प्रेजेंस ऑफ बी एंटीजन नहीं भाई, प्रेजेंस ऑफ डी एंटीजन, हाँ ये डी एंटीजन की प्रेजेंस को डिनोट करता है कि डी एंटीजन प्रेजेंट है नहीं है, और इसे पॉजिटिव और नेगेटिव से शो करते हैं।
अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव, एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, कैन रिसीव ब्लड ग्रुप फ्रॉम विच ग्रुप। तो एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, तो वो किस किस से ब्लड को ले सकता है, किस किस से ले सकता है, तो वो ले सकता है सिर्फ और सिर्फ ओ नेगेटिव वाले से ही ब्लड ग्रुप ले सकता है, ब्लड ओ नेगेटिव वाले से ही ले सकता है। शायद मुझे याद नहीं है, अभी छोड़ो, एक मूवी में दिखाया गया था ये, ठीक है, दंगल मूवी, दंगल नहीं थी, सलमान खान की कौन सी मूवी आई थी, याद नहीं आ रहा है, रेसलर वाली, ठीक है, उसमें उसका जो मतलब चाइल्ड था, ठीक है, तो उसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव ही था, इसीलिए उसने ब्लड बैंक खुलवाया था। व्हाट ब्लड ग्रुप इज नोन एज द यूनिवर्सल डोनर फॉर द रेड ब्लड सेल्स। तो यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है, तो यूनिवर्सल डोनर होता है ओ नेगेटिव, जो हर किसी को ब्लड दे सकता है। व्हाट ब्लड टाइप इज कॉमनली रेफर टू एज रेरेस्ट। तो ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप होता है जो सबसे दुर्लभ होता है, सबसे कम पाया जाता है, जो हमारा जो वर्ल्ड है, ठीक है, पूरी दुनिया है, उसमें सबसे कम लोगों का ब्लड ग्रुप कौन सा होता है। तो जो सबसे कम ब्लड ग्रुप होता है वो होता है हमारा ए बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ब्लड टाइप कंपैटिबिलिटी इज करेक्ट। तो रक्त समूह की अनुकूलता के बारे में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। पढ़ते हैं एक एक स्टेटमेंट को। ए पॉजिटिव कैन डोनेट टू ए बी नेगेटिव। भाई ए पॉजिटिव ए बी नेगेटिव को डोनेट नहीं कर सकता है। ओ पॉजिटिव कैन रिसीव फ्रॉम ए नेगेटिव, ये बात कुछ ठीक लग रही, लेकिन और भी देखते हैं। ए बी नेगेटिव कैन डोनेट ओ पॉजिटिव, नहीं कर सकता है भाई। ए बी नेगेटिव कैन रिसीव ए बी पॉजिटिव, नहीं कर सकता है। तो हमारा बी ऑप्शन ठीक होगा, जो ओ पॉजिटिव होता है वो रिसीव कर सकता है ए नेगेटिव वाले से, ए नेगेटिव वाले से रिसीव कर सकता है। व्हाट एंटीबॉडी डज अ पर्सन विद ब्लड टाइप ए पॉजिटिव। एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, तो कौन सी जो एंटीबॉडी है वो पाई जाएगी, प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाएगी, कौन सी होगी, तो कौन सा है ए। तो ए है तो एंटीबॉडी कौन सी होगी, इसके अपोजिट होगी, इसके अपोजिट होगी, तो कौन सी होगी, अपोजिट में कौन सी होगी, एंटी बी एंटीबॉडी पाई जाएगी। व्हाट इज द मेजर रिस्क ऑफ RH इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन द मदर एंड फीटस। तो मतलब RH इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है, जैसे जो मदर है उसका ब्लड ग्रुप है RH नेगेटिव होता है, और जो फीटस होता है उसका ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव होता है। तो क्या होता है, डिलीवरी के टाइम कभी कभी ऐसा होता है कि जो मदर और फीटस का जो ब्लड होता है वो मिक्स हो जाता है। तो क्या होता है, सीवियर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होती हैं, तो उसके कॉम्प्लिकेशन पूछे गए हैं, तो उसमें कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो उसमें कौन सा होता है, एनीमिया, हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, ये होता है भाई, हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। मतलब जब RH नेगेटिव ब्लड RH पॉजिटिव से मिलता है तो क्या होता है, हीमोलिसिस होती है, मतलब ब्लड का डिस्ट्रक्शन होता है, जिससे क्या होता है, जो शिशु होता है, जो बच्चा होता है, उसमें क्या होती है, एनीमिया होती है। विच ब्लड टाइप कैन डिनोट टू अ पर्सन विद ब्लड टाइप ए पॉजिटिव। मतलब ए पॉजिटिव रक्त समूह वाले व्यक्ति को किस समूह से रक्त प्राप्त हो सकता है। मतलब किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तो वो किस किस से ब्लड को ले सकता है, वो किस किस से ब्लड को ले सकता है। ए पॉजिटिव ओ पॉजिटिव, हाँ ये बात ठीक लग रही है भाई, ए पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव दोनों से ले सकता है। इन विच कंडीशन वुड अ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन अकर्स। तो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस क्या होती हैं, जैसे क्या होता है, आगे बताते हैं ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस के बारे में, अभी बताते हैं यार ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन क्या होती है। जैसे गलत ब्लड ग्रुप चढ़ा दो, या तो गलत ब्लड ग्रुप चढ़ा दो, या किसी का ब्लड ग्रुप चढ़ाया लेकिन वो ब्लड ग्रुप क्या किया, अंदर जाके बॉडी में रिएक्शन कर गया, तो उसे बोलते हैं ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। मतलब ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया और अंदर कोई रिएक्शन हो गई।
तो व्हेन डोनेटिंग कंपैटिबल ब्लड, मतलब कंपैटिबल मतलब अनुकूल ब्लड को चढ़ाओगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। व्हेन इनकम्पैटिबल ब्लड इज ट्रांसफ्यूज, हाँ जब अपोजिट मतलब गलत ब्लड ग्रुप चढ़ा दो, गलत ब्लड चढ़ा दो तब हो सकता है। व्हेन RH पॉजिटिव ब्लड गिवन टू RH नेगेटिव, हाँ ये भी बात सही है, RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है वो RH नेगेटिव को चढ़ा दोगे तब भी ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होगी और क्या होगा, हीमोलिसिस होगी। तो बोथ बी एंड सी ऑप्शन इज करेक्ट। What antigen is present on the red blood cell of individual with blood type B पॉजिटिव, तो ऐसा ब्लड ग्रुप मतलब किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है तो कौन सी एंटीजन प्रेजेंट होगी, तो कौन सी एंटीजन होगी भाई, बी एंटीजन प्रेजेंट होगी, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। अब पर्सन विद ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव, एक पर्सन का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तो उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी है प्लाज्मा में कौन सी होंगी, कौन सी एंटीबॉडी होंगी, तो कौन सी एंटीबॉडी होंगी, तो इसके अगेंस्ट होंगी एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडी होंगी, एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडी दोनों होंगी। अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव, एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव है, कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम विच ब्लड टाइप, तो वो किससे ब्लड को रिसीव कर सकता है, ए बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला पर्सन किससे ब्लड को रिसीव कर सकता है, ओ नेगेटिव, हाँ ओ नेगेटिव से कर सकता है, ए बी नेगेटिव, ए बी वाला ए बी नेगेटिव से तो कर ही लेगा, ए नेगेटिव, हाँ ए नेगेटिव से भी कर सकता है, तो सभी से ये क्या करता है, ब्लड को एक्सेप्ट कर सकता है, ले सकता है। विच ब्लड टाइप इज मोस्ट कॉमन इन दी वर्ल्ड, तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, कौन सा होता है सबसे कॉमन, सबसे कॉमन होता है ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ट्रांसफ्यूजिंग RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप ऑफ इनटू एन RH पॉजिटिव पर्सन, अगर RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया जाए या RH पॉजिटिव वाले को RH नेगेटिव चढ़ा दिया जाए तो क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, कोई रिएक्शन नहीं होगी भाई, होगी माइल्ड एलर्जिक रिएक्शन नहीं भाई, हीमोलिटिक रिएक्शन होगी, हाँ भाई ब्लड टूटने लगेगा, RBC का ब्रेकडाउन होने लगेगा, हीमोलिटिक रिएक्शन होगी, नहीं भाई कोई रिएक्शन नहीं होगी। फिर से पढ़ते हैं, व्हाट डज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ RH नेगेटिव RH पॉजिटिव, ये ऑप्शन गलत है, ऐसा नहीं है, कोई नेगेटिव रिएक्शन नहीं होगी, हीमोलिटिक रिएक्शन होगी, ब्लड टूटने लगेगा, RH नेगेटिव को RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप में सब चढ़ाएंगे तो। व्हाट इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव, तो ओ नेगेटिव के बारे में क्या सही है, तो एक चीज तो हम ऊपर पढ़ ही चुके हैं ओ नेगेटिव के बारे में, ओ नेगेटिव क्या होता है, रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप होता है, सबसे रेयर होता है, तो इट इज अ रेयर ब्लड ग्रुप डज नॉट हैव RH एंटीजन, हमने आपको बताया था नेगेटिव और पॉजिटिव RH एंटीजन को शो करता है, तो नेगेटिव है तो RH एंटीजन नहीं है, तो यही ऑप्शन ठीक होगा, देखते हैं क्या है, हाँ ये ऑप्शन ही ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट द ब्लड ग्रुप कंपैटिबिलिटी फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करना है, अंग प्रत्यारोपण के लिए रक्त समूह अनुकूलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ब्लड टाइप कंपैटिबिलिटी इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट, भाई ऑर्गन को ट्रांसप्लांट कर रहा है तो ब्लड ग्रुप को मैच करना बहुत जरूरी हो जाता है, ब्लड टाइप कंपैटिबिलिटी इज क्रूशियल फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट, हाँ बात बिल्कुल सही है, ब्लड ग्रुप मिलाना बहुत जरूरी हो जाता है ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करते समय, अगर ऐसा नहीं करोगे तो ऑर्गन रिजेक्ट हो जाएगा, ऑर्गन खराब हो जाएगा। विच एंटीबॉडी आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा ऑफ अ पर्सन ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव, किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है तो कौन सी एंटीजन प्रेजेंट कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी प्लाज्मा में, तो कौन सा बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, तो बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो क्या होगा, ए नेगेटिव भी होगा, मतलब ए एंटीजन भी होगा, और क्या है बी नेगेटिव है तो एंटी ए एंटीजन होगा, एंटी ए एंटीजन होगा, सॉरी भाई एंटीजन नहीं होगा, बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो इसके अपोजिट क्या होगा, एंटी ए एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी प्लाज्मा में, एंटी ए एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी प्लाज्मा में। व्हाट ब्लड ग्रुप इज अ लीस्ट कॉमन इन वर्ल्ड, सबसे पूरी दुनिया में सबसे मतलब कम कौन सा होता है, सबसे कम कौन सा होता है, लीस्ट कॉमन पूछा है, रेरेस्ट नहीं पूछा है, याद रखना लीस्ट रेरेस्ट होता है ओ नेगेटिव और लीस्ट कॉमन होता है वो क्या होता है, ए बी नेगेटिव होता है। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन कराया है, एक बार चेक कर लेना, ठीक है, चेक कर लेना आप लोग। तो आज की वीडियो में इतना ही था, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरीके की वीडियोस को पाने के लिए।
थैंक यू।